हेलो दोस्तों, फिनटेक एक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिसेशन के बारे में, जिसे हिंदी में मंदी कहा जाता है। आजकल हर किसी के ज़ुबान पे आप देख रहे होंगे कि ये शब्द आता है। तो आइए जानते हैं रिसेशन क्या होता है। आजकल रिसेशन शब्द की चारों तरफ चर्चा है, और इसकी चर्चा भी क्यों ना हो। जब रिसेशन आता है तो इसकी मार अमीर गरीब दोनों को झेलनी पड़ती है। जब देश में मंदी आती है तो हर किसी को ज़्यादा या थोड़ा सफ़र करना पड़ता है। लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार इसकी व्याख्या करते हैं, परंतु सच तो ये है कि कोई भी एनालिस्ट, कोई भी इकोनॉमिस्ट कोई ऐसा यूनिवर्सल तरीका नहीं बता सकता है जिससे हम मंदी को दूर कर सकें। आपने अक्सर ये टेलीविज़न चैनलों पे इकोनॉमिक एक्सपर्ट की डिबेट में देखा होगा कि मंदी के समय में वे सरकार को यह सलाह देते हैं कि सरकार को मंदी से उभरने के लिए अपने खर्चों में बढ़ोतरी करनी चाहिए, सरकार को अपनी मनी सप्लाई में बढ़ोतरी करनी चाहिए, बैंक के इंटरेस्ट कम कर देना चाहिए और करेंसी का डिवैल्यूएशन कर देना चाहिए। वहीं कुछ और एक्सपर्ट ये भी सलाह देते हैं कि मंदी के समय में सरकार को अपने टैक्स रेट में कमी कर देनी चाहिए। असल में इन सभी इकोनॉमिक एक्सपर्ट की राय इस बात पर निर्भर करती है कि वे कौन से स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट को फॉलो करते हैं। अगर कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट केन्सियन थॉट को फॉलो करता है तो वह यह सलाह देगा कि मंदी के समय में सरकार को अपने खर्चों में बढ़ोतरी कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को काम मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और मांग में बढ़ोतरी होगी। वहीं दूसरी ओर अगर एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट मोनेटरिस्ट और मुद्रावादी थॉट को फॉलो करता है तो वह मंदी के समय एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अथवा विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा और यह सलाह देगा कि सरकार को नए नोट छापने चाहिए ताकि देश में क्रेडिट की कमी को पूरा किया जा सके। और यदि ऐसा करने से रुपए की कीमत बढ़ जाती है तो उससे भी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, विदेशों में हमारी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और सस्ती होने की वजह से डिमांड और सप्लाई में बढ़ोतरी होगी। वहीं कुछ एक्सपर्ट का और भी मानना है कि मंदी के समय में सरकार को ब्याज और रेपो रेट में कमी कर देना चाहिए, जिससे कि उद्यमियों और ग्राहकों को सस्ते दर पे लोन मिल सके, जिससे कि मांग में बढ़ोतरी हो सके। कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो फिगोवियन थॉट को फॉलो करते हैं, उनका मानना है कि मंदी के समय में सरकार को टैक्स रेट में कट कर देना चाहिए, जिससे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को देश में लाया जा सके। इस प्रकार मंदी से बचने के कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करती है कि देश की पॉलिसी मेकर किस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट को एक्सरसाइज में लाते हैं और उस पे काम करते हैं। अगर कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट फिगोवियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट को फॉलो करता है तो वह सरकार को यह सलाह देगा कि मंदी के समय में सरकार को टैक्स कट करना चाहिए, जिससे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट और डिमांड को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, इस प्रकार मंदी से बचने के लिए कई उपाय और कई तरीके हैं। अब ये सभी बातें पॉलिसी मेकर के ऊपर डिपेंड करती है कि पॉलिसी मेकर किस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट को फॉलो करता है और उसको एक्सरसाइज में लाता है। इन सभी बातों में गौर करने की एक बात है कि मंदी से बाहर आने के लिए जो भी उपाय बताए गए हैं उसमें से एक उपाय कॉमन है कि ये सारे उपाय देश में मौजूद कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने पर ही ख़त्म होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके और हमारे वस्तु और सेवाओं के मांग से ही लेना देना है। जब हम बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीदते हैं या कुछ सेवाएं उपयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है
इकोनॉमी में उसका असर होता है और कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है। दोस्तों, इकोनॉमी में रिसेशन का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी में कमी होने से है, जैसे कि उत्पादन, बिक्री, आय, रोजगार, इनकम में कमी होना। इसका असर ओवरऑल जीडीपी में कमी होने के बराबर होता है। जब किसी देश में 2 क्वार्टर यानी कि लगातार 6 महीने तक जीडीपी रेट में निगेटिव वृद्धि दर हो जाए तो हम उसे मंदी या रिसेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी देश में जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 यानी कि फाइनल क्वार्टर में वृद्धि दर 7% थी और उसके बाद से अप्रैल, मई, जून 2020 में वृद्धि दर 1% घटकर जीडीपी रेट 6% हो जाती है। तो इससे हम जीडीपी में 1% की गिरावट देखेंगे। और ये अगले क्वार्टर यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 2020 में अगर यह जीडीपी रेट 1% और गिर के ये 5% पे आ जाती है तो इसमें 1% अब और गिरावट देख लेते हैं। तो इस प्रकार लगातार 2 क्वार्टर में जब हम गिरावट का देखते हैं तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि देश में मंदी चल रही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।